गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह से ब्लॉग करना स्टार्ट करती हूँ। पता नहीं कब तक मैं कर पाऊंगी। प्लीज़ आप लोग ब्लॉग को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले मैं कब तक रिकॉर्ड कर सकी हूँ। तो चलिए डे स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट उठ के मैं आप लोगों को पता ही है, मैं आके सबसे फर्स्ट ये वाला विंडो खोलती हूँ, उसके बाद दरवाजा। तो ये सब करके फ्रेश फ्रेश होकर चाय लेके जब बैठूँगी तब आप लोगों से बात करूँगी, क्योंकि आप लोगों को मुझे एक बात शेयर करना है। क्योंकि कल का इंसिडेंट था, वो एक्चुअली जब तक वो इंसिडेंट हुआ तब तक मैं ऑलरेडी कल का जो वीडियो मैंने पोस्ट करी थी वो ऑलरेडी कर चुकी थी। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से शांतिपूर्वक वे में बताऊँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो हम लोग चाय वाय पी के यहाँ पे देखो पापा को की वहाँ बैठा पाए की मोटू तू तुझे चुमू देखता बॅम्बी एकदम एक मोठी सी सांड उतरे मेरे ऊपर। आय ऊपर आहे आशू ऊपर आहे आशू ऊपर आहे हाँ उठो 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 থাকো ওখানে এই দেখ পাখি দেখো ওখানে দেখো हाय कोलू। सो हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे। मुझे कुछ सामान लेके और मुझे बस लाइक कुछ दिन होंगे तो उसके बाद ये लोग भी चले जाएंगे। तो वो सब भी सोच रही हूँ, बैठी हुई हूँ। ऐसे हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैं कल क्या बनाई थी वो आप लोगों को दिखाना भूल गई। अभी ये सब गर्म कर रही हूँ ना। तो ये है छोटी टैंगरा माछ का झोल और यहाँ पे चिकन। इसको थोड़ा गर्म कर रही हूँ। मैं सोची क्यों ना थोड़ा रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पे ना आटा और मैदा का मिक्स है, तो इसको बनाना मतलब बेलने के टाइम पे मैं इसको इतना प्रेस करके बेलना पड़ा ना तो हाथ रुकने लग गई है मेरी। तो कुछ रोटियाँ बना लेती हूँ पहले, फिर खा लेती हूँ कुछ। बहुत भूख लगी हुई है। सो मैं ना थोड़ा लेट गई हूँ, थक गई हूँ। मतलब नहा के फिर उसके बाद में घर झाड़ू करना भूल गई थी, फिर झाड़ू किया करके फिर थक गई हूँ। अभी थोड़ा लेट ही हुई हूँ। तो जो बात मैं आप लोगों से बताने वाली थी वो बता रही हूँ। तो हुआ यूँ कि मैं बता रही हूँ, कल नहीं 4-5 दिन, हाँ कल 4 दिन था। तो 5 दिन पहले ना मेरे घर के जो पीछे वाला जो घर है उनके घर पे एक पप्पी लेके आए थे, छोटे वाले ऐसे मतलब ऐसे इंडी पप्पी स्ट्रीट वाले। तो वो वहाँ से लेके आए थे। मैं जिस दुकान से मछली खरीदती हूँ उसी दुकान के है वो, उनके बहुत सारे डॉग्स हैं। तो उनके पास से ये एक पप्पी लेके आए। उसके पास वाला जो मतलब उसका बुआ का घर है उसमें भी बच्चे हैं, वो लोग भी और एक पप्पी लेके आए। तो मैंने उन लोगों को बोला कि ये सब मत लेके आ, क्योंकि तुम लोग तो चले जाते हो, तुम्हारी मम्मी दूसरों के घर पे काम पे चली जाती हो, तुम ऑफिस स्कूल को चली जाते हो, तुम्हारे पापा टोटो लेके चले जाते हो, कौन देखेगा इन लोगों को? बेकार लाके इनको मतलब तकलीफ क्यों देना। पर नहीं, वो लोग फिर भी रखने लग गए। वो बच्चे लोग बहुत रो रहे थे। तो फर्स्ट डे क्या हुआ, तो फर्स्ट डे इतने छोटे बच्चे को लेके आ गए ना, तो फर्स्ट नाइट को आप लोगों को पता ही है, मतलब ऐसा है कि कोई पप्पी को लेके आने के बाद में वो लोग थोड़ा रोएंगे। तो वैसा ही वो लोग फर्स्ट वाले दिन भी दोनों बच्चे रोने लग गए। एंड उसके टाइम पे मैं भी उठ के चली गई, क्या हुआ करके बहुत ज़ोर से रोने थे। बहुत मतलब 3-3:30 बज रहा था। तो वो लोग क्या किए, बच्चे को उठा के ऐसे करके फील्ड में फेंक दिए, ठीक है। एंड यहाँ पे रात को लोमड़ी भी निकलते हैं। तो मैं बहुत डर गई थी, मतलब ऐसे है कि सुबह तक वो बच्चे ज़िंदा भी रहेंगे कि नहीं। एंड इतना रात था ना कि मैं अकेली जाना पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि वो लोग ना उसको फेंक के फिर चले गए। हाँ, और मैं मतलब बाहर जाके मतलब वो उतना रात को यहाँ पे मतलब सेफ़ नहीं है, तो इसलिए मैं भी नहीं गई। एंड उन लोगों को कहाँ पे मैं ढूंढूंगी। तो इसलिए उस टाइम पे क्या हुआ, मैं सुबह तक का वेट करी थी। बहुत रात को मैं बहुत परेशान थी। तो नेक्स्ट वाले डे को मैं देखी कि फिर से वो लोग उसी बच्चे को मतलब लेके आके प्यार व्यार कर रहे हैं, ऐसे रखे हैं, खाना भी नहीं दे रहे थे। मैं अपने यहाँ से जाके मैं मतलब जाके खाना दे के आ रही थी। एक डब्बा है, वो वाला खरगोश रखने का जो डब्बा है, वो वाले डब्बे में वो लोग बंद करके एक जन का पप्पी को रख देते थे और एक जन का खुला ही घूमता रहता था। वो ठीक से खाना भी नहीं देते थे। तो कल क्या, मैंने उन लोगों को तभी भी बोला कि जाके दे के आ जाओ। तुम लोगों को अगर कोई मतलब ऐसे खिलौने की प्रॉब्लम है कि खेलने के लिए अगर तुम लोग लेके आए हो, मेरे पास से पैसे लेना है, क्योंकि शायद तुम्हारे मम्मी पापा के पास में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तुम मेरे से पैसा लेके जाके उन बच्चों को छोड़ के आ जाओ। नहीं रखेंगे, मतलब वो बच्चा बहुत मतलब अजीब है, ठीक है। वो नहीं दिया, वो लोग रख लिया अपने पास में। कल क्या हुआ, कल वैसे ही अचानक से बहुत ज़ोर से मतलब बच्चे लोग रोने लगे। क्या हुआ उनके घर पे, मतलब मेरे घर का जो ये बेरा जो बाउंड्री जो बनाया है जिस आदमी ने, वो उनके घर का मतलब दादा है, ठीक है, दादाजी। तो वो पी के हमेशा उनके घर पे आते हैं। वो इंसान ने क्या किया, मैं वहाँ पे जाने के बाद मतलब ऐसे पता चलता ना, कोई पप्पी अगर मार खाने के बाद में कैसे रोते हैं पता चलता ना, तो वैसे ही वो रोने लग गए। तो मैं जब गई, मैं जाने के बाद में फिर फूली नो
मैं जब वहाँ पे गई, जाने के बाद ही देखी कि वो मतलब इतना मतलब गंदे से रो रहे थे वो बच्चे लोग। तो मैंने पूछा, तो मैं जाते ही सब लोग बोले ना कि देखो देखो वो ईंट से ना, वो मतलब वो जो दादाजी जिसका मतलब ये काम किया था, वो आदमी ये वाले एक बड़ा सा एक ईंट था और एक पत्थर था, उससे उन लोग बच्चों को मारे थे। ठीक है, तो मैं क्या करी, मैं मतलब मैं बोली आप लोगों को अगर ला नहीं सकता, इंसान का बच्चा भी पालने के लायक नहीं हो आप लोग। ठीक है, आप लोग अगर पाल नहीं सकते तो लेके क्यों आए हो? आप लोगों को पता है ऐसे है कि मतलब इस तरह से मतलब आप की टॉर्चर करो तो इसका मतलब बहुत ही गंदा सा अंजाम हो सकता है आप लोगों के साथ में भी। हाँ, क्योंकि मुझे मतलब मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई भी डॉग्स के ही बारे में नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा मतलब मैं खुद इसलिए डॉग्स के साथ में रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ में डॉग्स का अच्छे साइड भी हुए हैं, बुरे साइड भी हुए। डॉग्स का जैसे अच्छा साइड, जब विप्लव के पास में जॉब नहीं था, मतलब जब उसके पास जॉब नहीं था, फिर हम लोग का बहुत ख़राब टाइम चल रहा था, बहुत ही ख़राब। तब मम्मी ना अपने सिंदूर के डब्बे ना, छोटे छोटे से सिंदूर के डब्बे बहुत सारे थे उनके पास में, वो हम लोग बेच के फिर मैं, विप्लव, मम्मी, फिर क्या बोलते कल्पना दी, हम लोग रहे थे बहुत टाइम तक उस टाइम पे। और उसी टाइम पे पुपाई को विप्लव लेके आया था। ठीक है, मतलब पास के एक दुकान पे, मतलब वो हमेशा ड्रेन पे गिर जाती थी पुपाई, और उसके बाद में मतलब रोता रहता था रात को, तो उसको लेके आ गए। मतलब वो और एक उसकी मतलब पुपाई की जो मम्मी है, वो मेरे घर पे आके बस मतलब धूप के टाइम में ना ऐसे छाव के लिए आके रेस्ट लेती थी। टॉमी बहुत क्यूट थी वो थोड़ी ना हाइट भी कम थी, फूली की जितनी हाइट थी, एंड बहुत क्यूट थी वो। और उसके 2 बच्चे हुए थे, एक रेड कलर का और एक पुपाई जैसे पुपाई। हाँ, तो वो रेड वाला गोलू मोलू टाइप का, उसका नाम तबला रखी थी मैं, तो उसको लेके आया। लेकिन उसी दिन रात को ना वो मर गई, तो नेक्स्ट वाले दिन विप्लव जाके पुपाई को लेके आ गए। फिर वो लेके आके उसको जॉब भी मिल गया, वो फिर हैदराबाद हाँ वो तब हैदराबाद आ गया, हैदराबाद या बेंगलोर वो चला गया। तो वो जब उस टाइम पे चला गया, तो तब से ना मतलब मैं ये बिलीव करती हूँ कि पुपाई आने से ना, पुपाई मेरे लिए बहुत लकी है। एंड अभी जो मतलब हम लोग जो पुपाई गोलू फुली लोगों को छोड़ के गए थे, वो लोगों को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा। मतलब वो लोगों का ठीक से ध्यान नहीं रखते थे, आप लोगों को मैं बताई हूँ पहले की भी ब्लॉग्स में। तो वो दीदा ठीक से ध्यान नहीं रखते थे उन लोगों के, जैसे गोलू का पूरा पीठ का मतलब पूरा फर पूरा चला गया था, बीमार पड़ गए थे। ये लोगों को बस उतना ही खाना देते थे जितना कि वो सरवाइव कर सके। ठीक है, वैसे ही सारा दिन घर के अंदर, रूम के अंदर बंद रहते थे सब लोग, बाहर मतलब ऐसा खुला भी नहीं रखते थे, वो दरवाज़ा खोल के भी नहीं रखते थे, सारा दिन वो लोग रूम के अंदर। तो वो सब की वजह से ना, मतलब वो सब भी की वजह से शायद मतलब माँ मतलब खो नहीं रही अभी। मैं मतलब उस चीज़ को सोचती हूँ, पता नहीं, ये देखो ये तो हमेशा किसी ना किसी को जाना ही होता है, शायद मैं भी मर जाऊंगी थोड़ा, आप पता नहीं, अगर आज मेरे लाइफ किस्मत में होगा तो मैं आज ही मर जाऊंगी। तो वैसा मम्मी को भी उसी टाइम पे होना था, ऐसा इसीलिए हुआ। लेकिन मतलब मैं इस चीज़ को सोचती हूँ कि उन लोग जो कि गोलू फुली लोगों को तकलीफ हुआ, इसके कारण शायद ये हो गया होगा शायद, क्योंकि ये मेरे लिए एक ऐसा है ना, मतलब मेरे पास में भी खोने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, मम्मी का जाना। लेकिन इस बात के लिए मैं फिर भी मतलब एक चीज़ के लिए मतलब मैं रिलैक्स हूँ सोचने से भी। मैं इस चीज़ को मतलब खुद को तसल्ली दे देती हूँ कि माँ को ना कोई चीज़ का मतलब सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो जब मतलब वेंटिलेशन में भी गई तभी भी वो सेंस में नहीं थी, तो उनको सेंस में ही नहीं थी वो जब भी वो, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए जब वो घर से निकली तब वो हंस हंस के ही जा रही थी बातें करते हुए। तो ऐसा, तो मैंने भी उन लोगों को बोला कि आप लोग मत रखो, आप लोग दे के आ जाओ। तो वो बुढ़ा बोले हाँ मैं तो वही बोल रहा हूँ, ये देखो मेरे हाथ में काटा हुआ है, मेरे पेट में भी एक बार काटा था, मुझे लाइफ में 3 बार कुत्ते ने काटा। मैंने बोला इस बच्चे ने आपको काटा? तो बोलता है नहीं, मुझे ऐसे बहुत है। मैंने बोला आप पी के हो, मैं पी के नहीं हूँ। ठीक है, आप जो बोलो ना आपको पहले काटा था तो आप उस कुत्ते को मारते तो अलग बात था, क्योंकि आपका उसके वजह से आप ऐसे ही कोई भी रैंडम सा पप्पी को मार दोगे, इतना उसका क्या गलती है? ये छोटा सा बच्चा का क्या गलती है? वो तो आपके घर पे नहीं आया, आप लोग लेके आए हो। ठीक है, बच्चे को अगर खिलौना खरीद के नहीं दे सकते तो ऐसे छोटे छोटे से ऐसे लिविंग थिंग्स को भी लेके आके मत दिया करो। ऐसा है तो फिर खुद ही ऐसे बच्चा पैदा करके दे दो, ऐसा है कि खेलने के लिए रहने दो, ऐसा है कि। तो ऐसा करके बोल के फिर मैं आ गई। फिर मैंने क्या किया, वो बच्चे को मैं लेके आ गई थी, लेके आके फिर जिनका बच्चा है वहाँ पे मैं टोटो के साथ में एक और बच्चा था, वो और एक बच्चा भी मुझे सपोर्ट कर रहा था। मैंने आपको दिखाया ना, एक वाइट और ब्लैक कलर का एक डॉग रहता है बाहर खिड़की से किचन के, शिवा नाम है, वो जिसके घर का है, वो छोटा बच्चा भी मुझे बोलने लगा हाँ मासी ये लोग मतलब ऐसे है कि कुत्ते नहीं पाल सकते। सब लोग मतलब मुझे सपोर्ट करने लगे वहाँ पे, जो लोग भी थे। वो बुढ़ा ऐसे मतलब आवाज़ कर रहा था। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कुछ भी किए ना, आप अगर इस तरह की हरकत मेरे सामने कर रहे हो, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। ठीक है, एंड आपको पता भी नहीं है कि क्या हो सकता है उसके बाद में। एंड मेरे पास में वीडियोस भी है कि आने के बाद से वो लोगों को किस तरह से आप लोग रखे हो।
तो ये सब बोलने के बाद में वो पूरा बोला कि हाँ हाँ ठीक है, उसको दे के आ जाओ बोल के। बोलते हैं ओके माशिमा, ओके माशिमा, मतलब ऐसे मतलब बहुत मतलब ऐसे शान से वो बात करे, क्योंकि उसको पता है, वो डर गया एक्चुअली वो बुढ़ा, ठीक है। वो मेरे साथ में गंदे से बात नहीं किया, लेकिन वो पी के था ना, तो वो ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशंस दे रहा था। मैंने उसको बोला कि आप पी के हो, मैं नहीं हूँ। तो ये बोल के फिर पप्पी को, एक वो छोटा वाला जो बच्चा था शिवा का मतलब घर के बच्चा, उसको मैं बोली कि टोटो में लेके जाओ, टोटो का भाड़ा भी दे दी, जाके वहाँ पे दे के आया। एंड वो वहाँ पे, वो बच्चा इतना अच्छा है, वो बच्चा वहाँ पे बोल दिया कि वहाँ पे पता है आप लोग के बच्चे को लेके जाके यहाँ पे वो लोग मारपीट कर देते हैं। तो वो जो मासी है, वो मासी ने बोल दिया। तो वो लोग बोले कि वो लोग नेक्स्ट टाइम अगर बच्चा लेने आते हैं, यहाँ पे ही पूरा बाजार में पीटेंगे उसको पकड़ के। तो ऐसे करके बोल दिए। तो वो देख के आ गए। तो उसके बाद से मैं इतना रिलैक्स हो गई, मतलब ऐसे करके। तो मैं तो किसी के साथ मैं लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह की हरकत है ना, शायद कोई इंसान को अगर मारपीट कर रहा होगा, अगर उन लोगों का पर्सनल प्रॉब्लम है या कुछ भी, मुझे इंसान को शायद मार के भी अगर मतलब मारपीट कर देंगे, मैं शायद मतलब रोकने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं उतना ज़्यादा जो होता है ना एक मतलब अंदर से जो मतलब एक ताकत आ जाती है, वो मुझे नहीं आती है जब तक मतलब वो कोई एनिमल को अगर करते हैं जिस तरीके से मुझे फील होती है। लाइक बहुत छोटा बच्चा था वो, पता है वो टोटो में चढ़ने के बाद ही ना वो ऐसे है कि उसके मुंह से पूरा उल्टी होने लग गया, जैसे ब्लड वाले उल्टी। इतना जोर से मारे होंगे, अब सोचो कितना जोर से मारे होंगे। मैं ना फोन लेके जाऊं या मैं भाग के जाऊं, मैं जैसे थी, मैं मीटिंग में ही थी, मैं वैसे करके मैं भाग के चली गई। तो फिर आज मतलब मैंने उन लोगों को भी बोल दिया कि और कुत्ता मत लाना। आज फिर शायद वो लोग एक कुत्ते लाने वाले हैं। अगर वो लोग लाते हैं, मैं पक्का वो उसका वीडियो बना के ना बहुत गंदे से उनको देने वाली हूँ, रुको। तो मैं वो इसी का वेट कर रही हूँ। और आज ही मुझे पता चला है वो हैदराबाद वाला जो इंसिडेंट हुआ है, तो लाइक इट्स सैड कि किसी का जान गया है, लेकिन रैंडम सा कोई कुत्ता किसी को आके क्यों काटेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। एंड दूसरी बात तो ये है कि बच्चों को अगर हम लोग बचपन से ये सिखाएंगे कि नहीं कुत्ते को देख के पेबल मारो, या फिर कुत्ते को देख कर मारो, उसको देख के ऐसे चिढ़ाओ, ठीक है, तो कुत्ता का भी, हर कुत्ते का भी दिन आता है। तो आज पकड़ लीजिए वो 4 कुत्ते का दिन कल ही था, इसीलिए। एंड मोर ओवर अगर कोई भी मतलब एक स्ट्रीट डॉग्स के लिए अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं सारे स्ट्रीट डॉग्स को मार डालेंगे, हाँ ऐसा अगर बोल रहे हैं, मतलब इस तरह के अगर मिनिस्ट्री से बातें हो रही है कि नहीं सारे स्ट्रीट डॉग्स को मार देंगे, अगर इतना ही सुपर पावर है आप लोगों के पास में, इतना ही अगर आप लोग मतलब लॉ वगैरह को लेके इतना लाइक पंचुअल हो, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन हो, तो जो बंदा 36 टुकड़ा करके अभी भी ट्रायल पे घूम रहा है उसको क्यों नहीं कुछ किए, ठीक है। ऐसे हर 3 मिनट में इतने सारे रेप होते हैं, ठीक है, उन लोग वो रेपिस्ट लोग आराम से घूम फिर रहे, उन लोगों को कुछ क्यों नहीं किए, ठीक है। अगर ऐसा है कि 4 कुत्ते ने मारा है बोल के सारे स्ट्रीट डॉग्स को मार देना है, तो अब तक के जितने भी रेपिस्ट है, अब तक के जितने भी मतलब ये जो मर्डरर्स है, जितने भी क्रिमिनल्स है जिसके ट्रायल पे है, तो वो सभी लोगों को एक साथ में मार देना चाहिए। तो मैं उस तरह की सोच को मतलब ये करती हूँ, देखती हूँ। अभी आज एक इंटरव्यू है, बात करती हूँ उसमें, आज ये वाला टॉपिक को लेके। तो कल वाला इंसिडेंट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी, तो शेयर किया। आप लोग बताइएगा मैंने सही किया कि नहीं। एंड कभी भी कुछ भी एनिमल के रिगार्डिंग अगर होगा, मैं तो बोलूँगी, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं तो बोलूँगी। जब तक मेरे सामने होगा मैं बोलूँगी वहाँ पे, चाहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है कौन क्या सोचता है कौन नहीं। एंड अब तक मैं हमेशा अपनी लड़ाई खुद अकेली लड़ती आई हूँ। एंड एक टाइम था जब मैं बहुत ख़राब टाइम पे भी अकेली लड़ी हूँ। एंड आज मेरे साथ में बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड उसके लिए मैं लाइक लिटरली आप सभी लोगों का, जो लोग मतलब हमेशा मेरे साथ दिए हो, मुझे सपोर्ट किए हो मोरली। एंड क्योंकि मैं जितनी स्ट्रांग हुई हूँ अब या ब्रेव हुई हूँ, वो सारे, एक तो मैं सिचुएशंस को थैंक बोलूँगी, और एक मेरे जो लोग मेरा बुरा करने का सोचते जा रहे हैं, मतलब मेरे हेटर्स, उन लोगों को बोलूँगी, और जो लोग मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं उन लोगों को भी थैंक्स बोलूँगी। तो आज का व्लॉग इतना ही था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंदी व्लॉग्स अब नहीं बनाऊँगी, छोटे छोटे बनाऊँगी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फिर फेसबुक पे अगर आप लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हो, टिकी मौज पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बायो पे लिंक है। सो चलिए, टिल देन बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय।